एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका फिलॉसफी का MDC 3। इस पेपर का कोड है 2025 में एग्जाम हुआ है, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। सेशन की बात करूं तो ये जो 23-27 का सेशन था उसका ये सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा 22-26 का भी क्वेश्चन पेपर आपको जो है चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, AEC हो, SEC हो या MDC का हो, सारा क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का क्या मतलब है? सजेशन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, फिलॉसफी वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा मेजर माइनर जो भी आपका होगा उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिलॉसफी वाले सवाल को देखते हैं, किस तरह का सवाल 2025 में आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर यूजी फिलॉसफी MDC 3 यानी कि सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। साल था 2025 का, 3 घंटे का वक्त मिलता है। मैक्सिमम आप 75 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी। ग्रुप ए जो है वो बहुत छोटा छोटा आंसर आपको करना है, एक लाइन का। ठीक है, और आपको आंसर करना है विकल्प से। वेदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वेदास इज, यानी कि वेदों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा सवाल है, हुज फिलॉसफी इज द निर्कम करना, यानी कि निष्काम कर्म किसका दर्शन है? बौद्ध का, जैनिज्म का, गीता का या फिर नन ऑफ दिस का? इसका आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, हु डिस्क्राइब द 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्यों की व्याख्या कौन करता है? गीता, जैनिज्म, बौद्धिज्म या फिर नन ऑफ दीज? चौथा सवाल देखिए, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ योगा इन योगा फिलॉसफी इज, योग दर्शन में योग के चरण कितने हैं? 3, 5, 7 या फिर 8? क्वेश्चन नंबर ई देखिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉजेज आर द अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, अरिस्तु के अनुसार कारण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 5 नंबर का सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट नोबल ट्रूथ ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य क्या है, इसके बारे में बताएं। तो यहां से देखिए आपको एक आइडिया लगा ना कि जो बौद्ध है, आर्य सत्य है, वो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो है ना, देखिए यहां से आपको फंसेगा भी। आप अच्छे से अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर इसमें छिपा हुआ रहता है। अगला सवाल है, व्हाट आर द यमक्स इन योगा फिलॉसफी, योगा दर्शन में यम क्या है, इसके बारे में बताएं। ग्रुप बी की बात करेंगे, 4 सवाल आपको लिखने हैं, 15 चौके 60 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय निष्कर्म कर्म, एक्सप्लेन, निष्काम कर्म से क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। 5वां सवाल है, एक्सप्लेन द जीवा अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, जैन दर्शन के अनुसार जीव की जो है व्याख्या करें। 6ठा सवाल है, डिस्क्राइब द सेकेंड नोबल ट्रूथ ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य की व्याख्या करें। 7वां सवाल है, डिस्क्राइब द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, योग के अष्टांगिक मार्ग का जो है व्याख्या करें। 8वां सवाल है, एक्सप्लेन द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजन, यानी कि अरिस्टोटल के कारणता सिद्धांत की व्याख्या करें। 9वां सवाल है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये क्या था गांधी जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत? तो ये था आपका फिलॉसफी MDC 3 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये से आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।